नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं दोस्तों बात करता हूं यानी दृष्टिधारा जनरेटर के अंतर्गत मैं बात करूंगा दोस्तों, यानी भिन्नक या अवकलन कंपाउंड जनरेटर, या बोल सकता हूं दूसरा होता है हमारा योगीय या संचयी कंपाउंड जनरेटर के बारे में बात करूँगा। तो जिसमें सबसे पहले इसे हम बोल सकते हैं भिन्नक या अवकलन कंपाउंड जनरेटर को बोलते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। इसे बोलते हैं हम योगीय या संचयी को बोल सकते हैं हम कम्युलेटिव, क्या बोलते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँ इसमें, जैसे हमारा ये इसमें डायग्राम दिया गया है तुम्हारा, ये दिया गया तुम्हारा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का जो डायग्राम दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, एक आर्मेचर, क्या इसमें आर्मेचर पर क्या लगे, ब्रश लगे हुए थे। ऐसी कंडीशन में आर्मेचर के द्वारा क्या हुआ, एक धारा प्रभावित हो रही है। ये क्या तुम्हारा आई आर्मेचर धारा है, ये क्या तुम्हारा शंट फील्ड वाइंडिंग है, इसका क्या तुम्हारा शंट करंट है, और ये क्या तुम्हारा फ्लक्स है, इसका क्या तुम्हारा शंट फ्लक्स है। और इसमें देखना है ये क्या तुम्हारा, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, और ये क्या तुम्हारा क्या तुम्हारा इसमें सीरीज फ्लक्स है। ऐसी कंडीशन में मुझे देखना है जैसे जैसे आर्मेचर से धारा प्रभावित होती है तो धारा की जगह दो जगह कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एक होगी तुम्हारी शंट फील्ड वाइंडिंग में, दूसरी होगी तुम्हारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग में। अब देखना मुझे दोस्तों इसमें इसका जो फ्लक्स है, जैसे आर्मेचर से निकला तो फ्लक्स कैसा तुम्हारा विपरीत है, दोनों का कैसा तुम्हारा विपरीत है। ऐसी कंडीशन हम बोल सकते हैं यानी जो शंट फील्ड वाइंडिंग है और क्या तुम्हारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग का जो तुम्हारा उत्पन्न फ्लक्स है, कैसा तुम्हारा उत्पन्न फ्लक्स कैसा विपरीत है, कैसा होता है तुम्हारा विपरीत होता है। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो क्या बनता है यानी जो तुम्हारा भिन्नक या अवकलन कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है, शंट फील्ड वाइंडिंग क्या होती है तुम्हारी शंट फील्ड वाइंडिंग तथा क्या तुम्हारी ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग, क्या तुम्हारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग का ये क्या दिया तुम्हारा, तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है। ये क्या होती है तुम्हारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है। इसमें इसका जो फ्लक्स होता है क्या होता है, इसके द्वारा उत्पन्न फ्लक्स है, या बोल सकते हैं के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स कैसा होता है तुम्हारा विपरीत होता है। फ्लक्स कैसा होता है विपरीत होता है। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। अब दोस्तों आर्मेचर के द्वारा क्या होता है, टोटल फ्लक्स होता है ये तुम्हारा, ये अब इसमें टोटल फ्लक्स होता है जो उसे होता है परिणामी फ्लक्स। ये और ये दोनों कैसे विपरीत कंडीशन में, तो ऐसी कंडीशन में तुम्हारा तो टोटल फ्लक्स होगा तुम्हारा फाई टी इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा फाई एस एच माइनस क्या होगा तुम्हारा फाई एस ई। इस प्रकार ये क्या बनता है, एक इसके अंतर्गत क्या बन जाता है तुम्हारा फॉर्मूला बन जाता है। इस कंडीशन से तुम्हारा जो फाई है यानी ये तुम्हारा शंट फील्ड के द्वारा फ्लक्स उत्पन्न है, ये क्या तुम्हारा सीरीज फील्ड के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स है। और टोटल फ्लक्स में से मैंने क्या कर दिया, दोनों को विपरीत कंडीशन में क्या कर दिया, मैंने घटा दिया। अब देखना मुझे, अब इसमें क्वेश्चन जहाँ बनता है तुम्हारा इसी के अंतर्गत, जैसे टर्मिनल वोल्टेज दिए, ये क्या दिए तुम्हारे वीटी दिए तुम्हारे टर्मिनल वोल्टेज, और इसमें लोड करंट है। यानी हमें एक कंडीशन आपको पता होगी, एक होता है तुम्हारा ईसीसी, क्या होता है दोस्तों ईसीसी, इसे बोलते हैं हम, यानी ये होगा तुम्हारा एक्सटर्नल कर्व करैक्टरिस्टिक होता है, या बोल सकते हैं इसे यानी वह क्या बोल सकते हैं इसमें वह विशेषता वक्र, वह विशेषता वक्र। अब वह विशेषता वक्र होता है दोस्तों, ये तुम्हारा ये बनता है तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज, किसके बीच होता है तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज, और किसके बीच होता है तुम्हारा लोड के बीच होता है, किसके बीच होता है तुम्हारा लोड करंट के बीच होता है। अब मुझे देखना है जैसे जैसे मैं बात करूँ इसमें जो तुम्हारी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर की बात करूँ, तो इसमें जो जैसे जैसे मैं लोड करंट को क्या करता हूँ इंक्रीज करता हूँ यानी बढ़ाता हूँ, ऐसी कंडीशन में इसमें जो टर्मिनल वोल्टेज होते हैं ये बहुत तेज़ी के साथ कैसे होते हैं, घटते हैं, क्योंकि इसमें जो फ्लक्स है कैसा इसमें विपरीत है, फ्लक्स इस कंडीशन में कमज़ोर पड़ जाता है इसके अंदर। तो ऐसी कंडीशन में मुझे देखना है, तो जैसे जैसे मैं क्या करता हूँ टर्मिनल वोल्टेज को क्या करता हूँ एक कॉन्स्टेंट वैल्यू मान के इसे, तो इसे जैसे इसे टर्मिनल वोल्टेज को क्या करता हूँ यानी लोड को जैसे जैसे बढ़ाता हूँ तो टर्मिनल वोल्टेज कैसे होते हैं तुम्हारे घटते जाते हैं, यानी इस कंडीशन से घटते हैं और एक साथ क्या होते हैं बहुत तेज़ी के साथ घटते हैं। तो इस कंडीशन से इसका जो क्या बना है दोस्तों, ये क्या बना है वक्र बना है, इसका क्या बना है तुम्हारा वक्र बना दोस्तों। तो दोस्तों ये तुम्हारी एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन पूछ लेता है, यानी ये पूछ लेता है तुम्हारा इसी से वह विशेषता वक्र होता है तुम्हारा। यानी हम बात करें इसमें डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर की बात करें, इसमें लोड करंट और टर्मिनल वोल्टेज के बीच द्वारा पूछ लेता है वक्र, तो इस कंडीशन से बनता है। और जैसे मैं बात करूँ इसी के अंतर्गत जैसे इसका यूज किया जाता है, जैसे तुम्हारा इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका जो यूज किया जाता है
मैं बोल सकता हूँ इसका दोस्तों यूज किया जाता है आर्क वेल्डिंग में। कहाँ किया जाता है? आर्क वेल्डिंग में यूज किया जाता है, आर्क वेल्डिंग में। ये भी क्वेश्चन यहाँ इम्पोर्टेंट बनता है, पूछ लेता है कि तुम्हारा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है ये कहाँ यूज किया जाता है? आर्क वेल्डिंग में किया जाता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जिसके जैसे जैसे वोल्टेज क्या होते हैं तुम्हारे, वोल्टेज कैसे होते हैं तुम्हारे, यानी लोड बढ़ेगा जैसे जैसे उसमें लोड बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो करंट की वैल्यू कंडीशन में क्या होगी? एक आर्क पैदा होगी। तो आर्क पैदा जैसे हमें अधिक से अधिक आर्क पैदा करने के लिए हमें वोल्टेज कैसे करने पड़ेंगे? कम करने पड़ते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वोल्टेज कैसे हो जाते हैं तुम्हारे? बहुत कम हो जाते हैं, यानी 40 से 50 वोल्ट हो जाते हैं, जिससे धारा की वैल्यू कैसे हो जाती है? अधिक हो जाती है। अब मैं बात करूँ यहीं पे कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर की बात करूँ तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है, इसमें क्या होता है? इसमें जैसे ये दिया तुम्हारा आर्मेचर दिया, ये आर्मेचर करंट है और ये तुम्हारी सीरीज करंट वो है, ये तुम्हारी शंट करंट है, ये तुम्हारी शंट फील्ड वाइंडिंग है, इसका क्या है? फ्लक्स है ये। अब ऐसे ही तुम्हारा सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, इसका भी फ्लक्स है। अब देखना इसका जो फ्लक्स है और इसका फ्लक्स है कैसा? एक ही दिशा में है। कैसा तुम्हारा? एक ही दिशा में है। तो इसका हम बोल सकते हैं यानी संचयी कंपाउंड जनरेटर। क्या बोल सकते हैं? संचयी कंपाउंड जनरेटर की जो क्या तुम्हारी शंट फील्ड वाइंडिंग, कौन सी है तुम्हारी? शंट फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग तथा ये क्या तुम्हारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है। ISC मैंने प्रदर्शित किया है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग वाइंडिंग का जो फ्लक्स होता है कैसा होता है तुम्हारा? एक ही दिशा में होता है, का फ्लक्स एक ही दिशा में होता है। कैसा होता है? एक ही दिशा में होता है। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है। तो इसका फ्लक्स होता है जैसे में टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स क्या होगा? दोनों कैसे होंगे तुम्हारे? एक दिशा में तो ऐड हो जाएगा, तो अगर शंट फ्लक्स प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा? सीरीज फ्लक्स हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में ये कैसा होता है तुम्हारा? जो शंट फ्लक्स होता है और सीरीज फ्लक्स कैसा होता है तुम्हारा? यानी कैसे होता है तुम्हारा? ऐड कंडीशन में, हम जोड़ने की कंडीशन में होता है। अब यहाँ में जैसे मैं बात करूँ, अब इसका यूज कहाँ किया जाता है? यहाँ हमें यूज करेंगे तुम्हारे इसमें टर्मिनल वोल्टेज के आधार पर। जैसे जैसे हम इसमें लोड बढ़ाते हैं उस कंडीशन पे तुम्हारे इसकी मात्रा के अनुसार या बोल सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ उसी के अंतर्गत, यानी कंपाउंडिंग की मात्रा के आधार पर हमारे जो होते हैं तुम्हारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं तुम्हारे? 3 प्रकार के होते हैं। तो इसी पर मैं चर्चा करूँगा। सबसे पहले जैसे ये तुम्हारा कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है और कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है। वैसे तो इसका यूज हम कर सकते हैं ज़्यादातर तुम्हारे इसमें एक 3 प्रकार के जनरेटर आते हैं। जैसे आता है तुम्हारा एक लेवल कंपाउंड जनरेटर आता है, ओवर कंपाउंड जनरेटर आता है, एक अंडर कंपाउंड जनरेटर आता है। इस प्रकार कितने आते हैं तुम्हारे? 3 प्रकार के जनरेटर आते हैं। ये आते हैं तुम्हारे यहाँ पर जैसे तुम्हारे सीरीज फील्ड वाइंडिंग को जैसे जैसे हम क्या कर दिया जाए? थोड़ा बढ़ा दिया जाए, यानी हमें सबसे बड़ी कंडीशन में रख दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में जो जनरेटर होगा तुम्हारा ये होगा तुम्हारा यानी ओवर कंपाउंड जनरेटर होगा। जैसे ही हम फील्ड वाइंडिंग को ओवर कंपाउंड वाइंडिंग की तुलना में इसे फील्ड वाइंडिंग है तुम्हारी, इसे हम क्या करते हैं? थोड़ा छोटा कर दें। तो ऐसी कंडीशन में वो बनेगा तुम्हारा फ्लैट कंपाउंड जनरेटर बनेगा। और जैसे ही हमें अंडर कंपाउंड जनरेटर बनाना है तो ऐसी कंडीशन में तुम्हारा जो ओवर कंपाउंड जनरेटर है और तुम्हारा फ्लैट कंपाउंड जनरेटर है, बोल सकते हैं लेवल कंपाउंड जनरेटर है, उसकी दोनों की अपेक्षा जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो कैसी रखी जाती है? हमारी छोटी रखी जाती है। अब ऐसी कंडीशन में छोटी रखी जाएगी तो ऐसी कंडीशन में उसके जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं बहुत कम हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? यानी वोल्टेज कैसे होता है? हमारा कम उत्पन्न करता है, जिससे लोड करंट जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो वोल्टेज कैसे हो जाते हैं तुम्हारे? यानी बहुत कम हो जाते हैं या टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाते हैं। उस कंडीशन में इसका यूज करते हैं, जैसे अंडर कंपाउंड जनरेटर का यूज करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। किस में करते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहीं पर, यानी तुम्हारे जो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है, किसकी बात करूंगा मैं? कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ये होते हैं तुम्हारे कंपाउंडिंग की मात्रा के आधार पर। किसके होते हैं? तो क्वेश्चन पूछ लेता है तुम्हारा, यानी कंपाउंडिंग, क्या तुम्हारा? कंपाउंडिंग की मात्रा के आधार पर, की मात्रा के आधार पर। कितने होते हैं तुम्हारे? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं तुम्हारे? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है, सबसे पहले मैं बात करूंगा, मैंने भी बताया था, कौन सा होता है तुम्हारा? ओवर कंपाउंड जनरेटर। ओवर कंपाउंड जनरेटर, इसे हम बोल सकते हैं, यानी हिंदी में भी लिख सकता हूँ मैं इसे, ओवर ही बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? कंपाउंड
जनित्र बोल सकता हूँ। अब जैसे मैं बात करूँ नंबर 2 की बात करूँ तो एक होता है तुम्हारा फ्लैट, क्या होता है फ्लैट, या बोल सकते हैं लेवल, और लिख के दे सकता हूँ लेवल कंपाउंड जनरेटर, लेवल कंपाउंड जनित्र या जनरेटर। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। नंबर 3 होता है तुम्हारा दोस्तों, कौन सा होता है हमारा, यानी अंडर कंपाउंड जनरेटर। कौन सा होता है, अंडर कंपाउंड जनरेटर। इस प्रकार कितने होते हैं हमारे, 3 प्रकार के होते हैं तुम्हारे कंपाउंडिंग की मात्रा के आधार पर। अब देखना है इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा जनरेटर नंबर 1 की बात करूंगा, यानी ओवर कंपाउंड जनित्र की बात करूंगा। तो ओवर कंपाउंड जनित्र होता है, इसके बीच में जैसे फेजर डायग्राम की, जैसे फेज होता है तुम्हारा या उसमें कर्व होता है, तो कर्व की भी बात करूंगा, ये वक्र बनता है तुम्हारा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यानी ओवर कंपाउंड जनित्र की बात करूंगा। किसकी करूंगा, तुम्हारा ओवर कंपाउंड जनित्र, यानी तीनों को एक साथ जैसे मैं बात करूं तो इसमें मैंने बताया था, यानी ओवर कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है तुम्हारा, ओवर कंपाउंड जनरेटर जनित्र या जनरेटर बोल सकता हूँ। अब ये होता है तुम्हारा ओवर कंपाउंड जनरेटर। इसमें क्या होता है, जो फील्ड वाइंडिंग होती है, क्या होती है दोस्तों, ये फील्ड वाइंडिंग का, फील्ड वाइंडिंग कैसी रखी जाती है तुम्हारी, यानी अधिक बड़ी रखी जाती है। कैसी होती है तुम्हारी, फील्ड वाइंडिंग होती है तुम्हारी, फील्ड वाइंडिंग बड़ी रखी जाती है, बड़ी रखी जाती है। अब देखना है इसमें, अब जैसे इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इसका हम यूज करते हैं, जैसे मैं बात करूं तो इसका हम यूज कर सकते हैं। मैं जैसे होता है तुम्हारा स्ट्रीट लाइट होती है और रेलवे में इसका यूज करते हैं। किस में करते हैं, तुम्हारे स्ट्रीट लाइट, और किस में करते हैं, रेलवे में इसका यूज करते हैं। अब देखना है इसमें, जो तुम्हारा इसमें क्या होता है, जैसे टर्मिनल वोल्टेज होते हैं, टर्मिनल वोल्टेज को जैसे जैसे हम क्या करते हैं, क्या बोल सकते हैं, लोड करंट को जैसे हम बढ़ाते हैं, क्या होते हैं तुम्हारे, इसमें लोड बढ़ेगा तो इसमें टर्मिनल वोल्टेज भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बनता है। अब मैं बात करूँ नंबर 2 की बात करूँ, इसी के अंतर्गत मैंने बताया था अभी, कौन सा होता है तुम्हारा, यानी फ्लैट, क्या होता है तुम्हारा फ्लैट, या बोल सकते हैं लेवल, क्या बोल सकते हैं, लेवल कंपाउंड जनरेटर। और ये होता है तुम्हारा, जैसे मैं बात करूँ इसी के अंतर्गत, ये होता है तुम्हारा लेवल कंपाउंड जनरेटर होता है। इसमें क्या होता है, ये तुम्हारे इसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है, क्या होती है इसकी फील्ड वाइंडिंग होती है, ये होती है तुम्हारी ओवर कंपाउंड जनरेटर से कैसी होती है, थोड़ी छोटी रखी जाती है। तो यह बोल सकते हैं इसकी फील्ड वाइंडिंग, इसकी फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग क्या वो दोस्तों, सीरीज फील्ड वाइंडिंग की बात कर रहा हूँ। फील्ड वाइंडिंग कैसी होती है तुम्हारी, ओवर कंपाउंड जनरेटर, ओवर कंपाउंड जनरेटर, क्या बोल सकते हैं, जनित्र की तुलना में छोटी रखी जाती है। जैसे बोल सकते हैं जनित्र से छोटी रखी जा सकती है, ये भी बोल सकते हैं छोटी रखी जाती है। अब इसमें क्या होता है, जब हम छोटी रखते हैं तो ऐसी कंडीशन में जैसे जैसे हमारा लोड करंट बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा तुम्हारा, लोड बढ़ेगा, तो ऐसी कंडीशन में जो वोल्टेज होते हैं, क्या होते हैं, इसमें टर्मिनल वोल्टेज होते हैं, तो वोल्टेज कैसे हो जाते हैं तुम्हारे, स्थिर होते हैं। कैसे होते हैं तुम्हारे, स्थिर कंडीशन में, यानी इसलिए इसे क्या बोलते हैं, लेवल कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेवल कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं। अब देखना है इसमें, मैं नंबर 3 की बात करूं, अंडर कंपाउंड जनरेटर की बात करूं, क्या किसकी बात करूं दोस्तों, अंडर कंपाउंड जनरेटर की बात करता हूं। तो अंडर कंपाउंड जनरेटर होता है, नंबर 3 पर बात करूं मैं, अंडर कंपाउंड जनरेटर, कंपाउंड जनित्र या बोल सकता हूं जनरेटर। जैसे ये होता है तुम्हारा अंडर कंपाउंड जनरेटर होता है। इसमें क्या होता है, इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है ओवर कंपाउंड जनरेटर और किसके, तुम्हारे लेवल कंपाउंड जनरेटर या बोल सकते हैं फ्लैट कंपाउंड जनरेटर की तुलना में कैसी रखी जाती है, और छोटी रखी जाती है। तो यहाँ पर ये भी क्या बोल सकते हैं, यानी अंडर कंपाउंड जनरेटर की जो क्या होती है तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग होती है, क्या होती है तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग, क्या होती है तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग ओवर कंपाउंड जनरेटर, ओवर कंपाउंड जनरेटर, तथा मैं बोल सकता हूँ तो दूसरा होता है तुम्हारा लेवल कंपाउंड जनरेटर, लेवल कंपाउंड
जनरेटर की तुलना में छोटी रखी जाती है, छोटी रखी जाती है। अब ये छोटी रखी जाएगी तो ऐसी कंडीशन में इसमें जो लोड करंट होगा, क्या होगा, तुम्हारा जो लोड करंट है जैसे जैसे इसे इंक्रीज किया तो इसमें टर्मिनल वोल्टेज कैसे हो जाते हैं, तुम्हारे कम हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अब जैसे टर्मिनल वोल्टेज कम हुए तो ऐसी कंडीशन में इसका हम ज़्यादातर यूज करते हैं आर्क वेल्डिंग में। कहाँ करते हैं, तुम्हारा क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कर लेते हैं इसे। ज़्यादातर कहाँ करते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं। आर्क वेल्डिंग में तो हमारा जो होता है तुम्हारा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इतनी बात ज़रूर समझ में आई होगी। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका यूज कर लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन यहाँ बनता है तुम्हारा, ये भी तुम्हारा लेवल कंपाउंड जनरेटर है, ये करते हैं दोस्तों लेथ मशीन में। कहाँ करते हैं, तुम्हारा यूज करते हैं लेथ मशीन में। और जैसे तुमने देखा होगा, जैसे लेथ मशीन में करते हैं, जैसे तुम्हारे जो लोड होता है तुम्हारा निकटस्थ जो लोड होता है, जो उसकी विद्युत सप्लाई के लिए इसका भी यूज कर लेते हैं। तो जो तुम्हारे लेवल कंपाउंड जनरेटर का यूज कर लेते हैं। अब यहाँ एक कर्व बनता है, जैसे तुम्हारा चाहे मैं बोल सकता हूँ, इसमें जो वक्र बनता है, क्या बनता है, वक्र बनता है। ये बनता है तुम्हारा ECC। मैंने बोला था ये होता है तुम्हारा एक्सटर्नल कर्व करैक्टरिस्टिक होता है, यानी वह वक्र विशेषता होती है तुम्हारी। ये कैसी होती है इसकी, तो इसके बीच में सबसे पहले जो निकलती है हमारी तीनों जनरेटर होते हैं, यानी लोड करंट और किसके बीच में निकाली जाती है, टर्मिनल वोल्टेज के बीच में निकाली जाती है। जैसे मैं बात करूं तीनों कर्व की बात करूं इसमें तीनों जनरेटरों के बारे में, तो ये क्या होगा, तुम्हारा लोड करंट होगा। क्या होगा, लोड करंट। ये क्या होगा, तुम्हारे टर्मिनल वोल्टेज होंगे। मैं लिख सकता हूँ ये क्या है, तुम्हारे टर्मिनल वोल्टेज। अब ये तुम्हारा नीचे दिया है, ये क्या दिया तुम्हारा, लोड धारा। क्या दिया तुम्हारी, लोड धारा। अब ये लोड धारा है, ऐसी कंडीशन में मुझे देखना है, जैसे जैसे मैं सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू इस्तेमाल कर, जैसे मैं बात करूँ सबसे पहले ओवर कंपाउंड जनरेटर की, तो ओवर कंपाउंड जनरेटर होता है, मैंने बताया था, जिसमें टर्मिनल वोल्टेज को बढ़ा दिया जाए तो लोड करंट भी, जैसे लोड करंट बढ़ेगा तो टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ते हैं। तो लोड करंट जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं तो ऐसी कंडीशन में टर्मिनल वोल्टेज भी कैसे होते हैं, तुम्हारे बढ़ते जाते हैं। तो इस कंडीशन का इसका जो डायग्राम होगा तो कैसा होगा दोस्तों, इस कंडीशन का होगा। तो ये होगा तुम्हारा ओवर कंपाउंड का, किसका होगा, तुम्हारा ओवर कंपाउंड जनरेटर। अब जैसे मैं बात करूँ इसी के अंतर्गत मैं बात करता हूं तुम्हारे यानी फ्लैट या लेवल कंपाउंड जनरेटर की। तो फ्लैट या लेवल कंपाउंड जनरेटर में क्या था, लोड करंट को बढ़ा दिया तो वोल्टेज कैसे होगा, तुम्हारे कांस्टेंट या बोल सकते हैं स्थिर वोल्टेज प्रदान होते हैं, यानी समान वोल्टेज प्रदान होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इसका जो डायग्राम बनता है इस कंडीशन से बनता है। अब देखता हूँ, ये हुआ तुम्हारा यानी फर्स्ट डायग्राम हुआ ओवर का, दूसरा हुआ तुम्हारा लेवल या फ्लैट हुआ, किसका हुआ, तुम्हारा लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनरेटर का हुआ। अब तीसरा में डायग्राम यही में, जैसे तीसरे डायग्राम की बात करूं तो इसमें तीसरा डायग्राम होगा तुम्हारा अंडर कंपाउंड जनरेटर का। मैंने बताया था अंडर कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है, जो तुम्हारे लोड करंट को बढ़ा दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में टर्मिनल वोल्टेज कैसे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, या टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाते हैं। इसका जो किस में करते हैं, तुम्हारे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसका जो डायग्राम होगा, जैसे जैसे तुम्हारा टर्मिनल यानी लोड करंट को बढ़ा दिया जाए तो लोड करंट बढ़ेगा, तो ऐसी कंडीशन में जो टर्मिनल वोल्टेज होंगे कैसे होंगे, तुम्हारे घटते जाते हैं इस कंडीशन से नीचे की तरफ। तो ये डायग्राम बना दोस्तों, तीनों के डायग्राम बने। तो ऐसी कंडीशन में ये होगा तुम्हारा अंडर कंपाउंड जनरेटर, और तुम्हारा अंडर कंपाउंड जनरेटर का डायग्राम बन गया दोस्तों। इस प्रकार ये पूछ लेता है, यानी कई बार तुम्हारे पिछली बार भी तुम्हारे SSC JEE में भी पूछा था ये क्वेश्चन, और जैसे पूछ लेता है UPSC TE2 में क्वेश्चन पूछ लेता है तुम्हारे, और भी जितने भी दोस्तों कंपटीशन एग्जाम है, जैसे ISRO है, DRDO है, DMRC है, LMRC है, जितने भी दोस्तों ITI के थ्रू और भी तुम्हारे जैसे डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के थ्रू तुम्हारे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ये तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारा चैनल है दोस्तों होल्कर स्टडी पॉइंट, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, वीडियो बढ़िया लगे तो, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।